जब अर्जुन का विषाद पहले चैप्टर में हो गया, बहुत रोना धोना मचा, भगवान बिल्कुल चुप बैठे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, बस मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कई बार होता है ना कि आपके सामने एक बच्चा बहुत अनाप शनाप सा बोल रहा है, बेतुकी बातें कर रहा है, और वो बच्चा उन बेतुकी बातों को बहुत सच मान रहा है, कुछ ऐसी डिमांड्स कर रहा है, रो रहा है, तो आप बस तटस्थ होकर देख रहे होते हैं कि अभी अभी बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में इसको समझाएंगे और ये समझ जाएगा। वही कुछ भगवान की भी स्थिति है इस समय। दूसरा अध्याय शुरू होता है सांख्य योग। पहले श्लोक में तो संजय बोलते हैं कि तम तथा कृपया विश्रम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। कहते हैं संजय कि उस तरह से विलाप करते हुए अर्जुन को भगवान ने ये शब्द बोले। क्या बोले? अगले दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने तो यहां तक कह दिया कि इन दो श्लोकों में भगवत गीता का सार छिपा है। क्या है ये श्लोक? श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इन दो श्लोकों को याद कर लेना, और कुछ ना भी होना तो इनको जरूर प्रैक्टिस करना है हर रोज। मेरे साथ अपने मन ही मन में उच्चारण कर। कुतस्त्वा कश्मलमिदं, विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यं मास्म गम पार्थ। क्लैब्यं मास्म गम पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते। नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्त्वो उत्तिष्ठ, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। शुरू में ही फटकार लगा दी। क्या कह रहे हैं भगवान? हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? ये कोई समय तो नहीं था इस तरह के मोह का। युद्ध शुरू होने वाला है और दोनों तरफ की सेनाएं तैयार खड़ी। ये बात तू 2 महीने पहले भी कह सकता था।
जब मैं शांति दूत बनकर गया और फिर वापस आया, तू तब भी बोल सकता था। तब तो तू कुछ बोला नहीं, तब तो तू अपनी वीरता की बातें हाँक रहा था। अचानक इस समय में, जो ये ठीक समय नहीं है ये बातें करने का, ये कैसे आ गया तेरे मन में? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है, और न ही कीर्ति करने वाला। बस तीन बातें भगवान ने बहुत ही सांसारिक दृष्टि से भी देखो। अभी परमार्थ की बात तो वो शुरू ही नहीं कर रहे हैं। जो भाषा अर्जुन समझ रहा है वो उसी भाषा में बता रहे हैं कि अगर तू इस तरह से भागेगा तो तेरी अपकीर्ति होगी, तेरी बुराई होगी, लोग हंसेंगे तेरे पे। और एक क्षत्रिय के लिए ये मरण तुल्य है। इस तरह से भागना युद्ध से, ये तेरे को स्वर्ग में नहीं लेके जाने वाला। ना तो तुझे इहलौकिक और न पारलौकिक किसी भी सुख को तू प्राप्त नहीं करेगा। स्वर्ग नहीं जाएगा तो नरक में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि तू ये बड़ी भूल कर रहा है। और ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं होता है ऐसा, जैसा तू दिखा रहा है। तो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो वीर होते हैं, वो धीर होते हैं, वो लड़ना जानते हैं। जो एक क्षत्रिय है जिसका धर्म है युद्ध करना, धर्म की स्थापना के लिए समाज में, अधर्म के नाश के लिए समाज में, तो उस एंगल से भी, बहुत सांसारिक एंगल से भी देख तो कितनी बेकार की बात कर रहा है तू। कहां से तेरे में ये कमजोरी आ गई? ये भगवान हमको भी कह रहे हैं कि जहां हम डोलने लग जाते हैं, जहां हम अपना धर्म भूल जाते हैं और फिर कंफ्यूजन में, विषाद में, परेशानी में, स्ट्रेस में जीवन बिताने लग जाते हैं, भगवान हमें भी कह रहे हैं कि ये तुझे मोह कैसे, किस हेतु प्राप्त हो रहा है। और जहां तक शब्द असमय की बात है, ये हमेशा ही एप्लीकेबल है। जब भी आप मोह में पड़ेंगे, जब भी आपका मन विचलित होगा, वो असमय ही होगा। आप अपने स्वरूप को भूल चुके होंगे, आप फिर से बार बार पुराने स्वभाव में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे। जिस स्वभाव को आप लांघना चाहते हैं, जिस स्वभाव का उल्लंघन करना चाहते हैं, ट्रांसेंड करना चाहते हैं, उसी स्वभाव को आप सपोर्ट कर रहे होंगे। तो भगवान फटकार रहे हैं हमारे को, आज अपने जीवन में झांक के देख लें कि क्या क्या कमजोरियां, कहां कहां मोह फंसा कर रखा हुआ है। हम बातें तो बहुत करते हैं, हाँकते तो बहुत हैं, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, परमात्मा ही बस मेरे हैं और कोई नहीं। मेरे जीवन का लक्ष्य ब्रह्म में विलीन होना, सारे भ्रमों को त्यागना है। बातें तो बहुत करते हैं, पर असल में जो जीवन है हमारा अलग ही तरह से जिया जा रहा होगा। उसमें दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, कभी इंफीरियोरिटी आ रही है, कभी सुपीरियोरिटी आ रही है। हम सेंटर से हमेशा हिले रहे। तो भगवान हमें भी फटकार रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं
क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, हे अर्जुन, ये कैसी नपुंसकता को तू प्राप्त हो गया है। तू तो वीर था, तू तो धीर था, तू तो सबसे बड़ा धनुर्धर था। तू कैसी नपुंसकता को प्राप्त हो गया है। तुझे यह उचित नहीं जान पड़ता, तुझ पर ये बात ठीक नहीं लग रही। हे परंतप, इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे और युद्ध के लिए खड़ा हो। ये शत्रुओं का नाश करने वाले इस नपुंसकता को, इस दुर्बलता को त्याग दे। भगवान हमें कह रहे हैं इस सब कि जिस भी परेशानी के कारण मन विचलित हो रहा है, मन घबरा रहा है, मन इनडिसीजन में है, मन डिलेमाज में फंसा हुआ है, वो सारी नपुंसकता के कारण होती है। और नपुंसकता अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, जो दुर्बलता, जो भय है मन में, वो हमेशा हमारे आग्रहों को लेके ही होते हैं। जो भी हम आग्रह रखते हैं, ये होना ही चाहिए। अर्जुन का क्या आग्रह था शुरू में, जब तक उसमें ये कमजोरी नहीं आई थी, मेरे को जीतना ही है। वो आग्रह थोड़ी देर में बदल गया कि मैं अब नहीं लड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा, नहीं लड़ूंगा। तो वो भी एक तरह का आग्रह था, ये भी एक तरह का आग्रह है। अब इन दोनों आग्रहों में जब वो कर रहा है, तो उसकी दृष्टि अपने धर्म पर नहीं है, जो उसका कर्तव्य कर्म है उस पर नहीं है। उसकी दृष्टि जो फ्यूचर पास्ट के ऊपर है, उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, मैं बदला लूंगा, बाद में हमें राज्य मिलेगा। अब इस समय तो युद्ध करना है ना, इस समय तो अपना काम करना है उसको। वो उसको ध्यान नहीं दे रहा कि उसको बखूबी तीर चलाना, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, जिसका अचूक निशाना है। द्रौपदी स्वयंवर में वो एक अकेला ही वीर था, जिसने उस उल्टी घूमती हुई मछली पे आंख में तीर मारा था। वो ऐसा धनुर्धर है। अब वो अपने कर्तव्य पे तो फोकस कर नहीं रहा, और फूल जुलूल के भूत और भविष्य के विचारों पर फोकस कर रहा है। इसलिए दुर्बलता है। वो अपने धर्म पे फोकस नहीं कर रहा, अपने परिवार पे फोकस कर रहा है। मेरा इससे ये संबंध है, हाय मेरा उससे वो संबंध है, मैं उसके साथ कैसे लड़ूंगा, वो तो पूजनीय है। अच्छा वो मेरे भाई तो हैं ही ना, कोई बात नहीं, उन्होंने धोखा दे भी दिया तो कोई बात नहीं, इसके लिए तो मैं कोई मार थोड़ा ही दूंगा उनको। 50 तरह के विचार आ रहे हैं। और जो कर्तव्य, जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को वो ध्यान नहीं दे रहा है। यही हमारा मन भी करता है। भूत भविष्य में आपकी जो भी मन में स्ट्रेस आता है, परेशानी आती है, चिंताएं आती हैं, आप प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप भविष्य पे ध्यान दे रहे होते हैं। इसका ऐसा फल होना ही चाहिए। पीछे भूत में उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उनके ऊपर आपका तवज्जो ज्यादा होती है। और अभी आज की डेट में क्या कर्तव्य कर्म है, उस पे उतनी नहीं होती। इसलिए ये दुर्बलता आती। हमने क्या सीखा था, हमारे मंत्र जो हमारे को एकदम केंद्र में स्थापित कर दे, माइंडफुलनेस में, शांति में, सत्य में।
शुद्धानंद, शुद्ध दृष्टि। शुद्ध दृष्टि का अर्थ क्या है? गुण गुणों में वर्त रहेंगे। मैं तटस्थ दृष्टा। मैं अपने आग्रहों को छोड़कर बहुत शांति से गुणों के खेल को, माया के खेल को, शक्ति के खेल को देख रहा हूं और आनंद मना रहा हूं। और उस शक्ति के खेल में मेरा प्रारब्ध भी आता है, मेरा संस्कार भी आता है। मैं उस अपने संस्कार यानी अपने पुराने स्वभाव से भी तटस्थ होकर उसका भी दृष्टा हो गया। जो मेरा पुराना स्वभाव बहुत मैं मेरा करता था, मैं उससे भी अलग खड़ा। जो मेरी पहले की भोग वृत्ति होती थी, सुखी दुखी होना, ये वृत्ति होती थी, उसको मैं छोड़कर अब शांत वृत्ति में, समवृत्ति में अपने को स्थापित करता। हमारा दूसरा मंत्र क्या है? शुद्ध आनंद, जागृत समता, निर्भय समता। हाँ, तो दो तरह के अनुभव होते हैं जीवन में। एक कि आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ इच्छा लेके कर रहे हैं, और मन में ये शको शुबा शक रहता है कि ये बात पूरी होगी भी कि नहीं, ये मेरी इच्छा पूरी होगी भी कि नहीं। तो मन इस कारण से परेशानियों से घिरा रहता है, स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है। दूसरा होता है लोगों के व्यवहार के कारण आपके मन में जो परेशानियां आती हैं। उसमें हमने तीन गुण समझे थे कि मन के तीन गुण हैं, तमस है, रजस है और सत्व है। अब हमारी उम्मीद ये रहती है कि हमारे इर्द गिर्द के सारे लोग सात्विक व्यवहार करें। ऐसा ही चाहते हैं ना हम लोग कि प्यार का, सौहार्द का, एक दूसरे को समझने का व्यवहार में ये सारी बातें होनी चाहिए। एक दूसरे की केयर करने का, कोई किसी के साथ गाली गलौज ना करे, कोई किसी के साथ बदतमीजी ना करे। खासकर जो हमारे जानने वाले हैं वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। पर देखा ये जाता है कि ऐसा जिंदगी में होता नहीं, क्योंकि वो सारे लोग भी तीन गुणों के अधीन ही सारे कार्य कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो इन तीन गुणों को लांघ चुका है, ट्रांसेंड कर चुका है। वो कोई इक्के दुक्के लोग होते हैं। रमणा महर्षि आए, श्री रामकृष्ण आए, स्वामी विवेकानंद थे, इस तरह के कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं। बाकी जो साधक भी है ना, वो साधक ही है, वो सिद्ध नहीं हो गए हैं। हम अपने को ही ले लें, मैं खुद को ही ले लूं, कोई रमणा महर्षि की स्थिति नहीं है मेरी। क्रोध मुझे भी आ जाता है, कभी कोई बहुत बदतमीजी करता है तो मन में कई बार कई कोई बात उठ ही जाती है कि इसको क्या करने की जरूरत थी। हम तो प्यार से सुलझा सकते हैं हर चीज को, पर मन कभी कभी डिग जाता है। हम सबके साथ ऐसा है। तो जागृत समता की अभ्यास करते करते हम उसके अंदर स्थित होते चले जाएंगे और हमारा जो जो हमारा मन है उसमें परिपक्व होता जाएगा। उसके बाद हमने तीसरा मंत्र सीखा था, टोटल एक्सेप्टेंस। अब टोटल एक्सेप्टेंस के अंदर तीन गुणों की एक्सेप्टेंस समझी थी हमने,
जैसे व्यवहार है भाई, तुम किसी के फड्डे में अननेसेसरी इंटरफियर ना करो, लोगों को बदलने की कोशिश ना करो, जो जैसे हैं उनको वैसे ही स्वीकार करो। कैक्टस में अगर कांटे हैं तो हैं भाई, गुलाब के साथ कांटे हैं तो हैं भाई। अब आप कैसे हटा दोगे गुलाब के साथ कांटे या कैक्टस से कांटे? जो तामसिक व्यक्ति हैं वो कैक्टस के कांटों की तरह हैं, और जो थोड़े सात्विक होने के बावजूद भी आप देखते हैं उनके व्यवहार के अंदर बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा स्वभाव तो है ही, पर किसी किसी बात में वो गच्चा खा जाते हैं, किसी किसी बात में वो बदतमीजी करने लग जाते हैं, तो वो गुलाब के साथ भी कांटे चलते हैं। तो तीनों गुणों को स्वीकार करना एक्सेप्टेंस का ये मतलब था। जो प्रारब्धानुसार हमारे जो 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 कर्मानुसार या प्रारब्धानुसार जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उनमें शांत रहना, ये एक्सेप्टेंस का हिस्सा है। जो अनप्रिडिक्टेबल है उसको स्वीकार करना, जो इम्परफेक्शंस हैं हमारी जिंदगी में, हमारे अनुभवों में आती हैं और जो हमारे को लोगों में दिखती हैं, उन इम्परफेक्शंस को भी स्वीकार करना। हम कौन से परफेक्ट हो गए भाई? तो एक्सेप्टेंस ऑफ द इम्परफेक्शंस, एक्सेप्टेंस ऑफ द अनचेंजेबल, इम्यूटेबल, जो चीजें नहीं बदल पा रहे हो या जो चीजें फटाफट बदलती बदली जा रही हैं, आप नहीं चाहते वो बदली। एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्री क्वालिटीज, एक्सेप्टेंस ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल, ये सारी चीजें एक्सेप्टेंस में आती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी बहुत ही ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम पूरे शिद्दत से और पूरी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि हमको स्थित प्रज्ञता की प्राप्ति हो, हमें समता की प्राप्ति हो, हमें क्लैरिटी मिले, पर बार बार भूल जाते हैं, बार बार अशांत हो जाते हैं। तो क्या करेंगे? तो उसमें क्या जरूरी है कि ऐसे लोग जो हमारी जिंदगी के अंदर जानबूझकर हमको तंग करने में, हमको दुखी देखने में खुश होते हैं, उनसे पीछे हट जाए। जहां सत्संग की महिमा बताई जाती है वहां यह भी कहा जाता है कि जो दुर्संग है, जो अच्छा संग नहीं है, उस संग से पीछे हटना। जो आपको बार 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 तंग कर रहे हैं, तो मैंने रिट्रीट में कई एग्जांपल्स लिए थे इसके, कि किसी का मान लो हस्बैंड है, मारता है उसको, पूरी तामसिक प्रवृत्ति का है, शराब पी के आता है और हाथ पैर चलाता है। अगर क्षमता है आप में अलग होने की, बहुत सारी चीजों को यहां देखना पड़ेगा, पर अगर पॉसिबिलिटी है तो ये समझ लो कि ये व्यक्ति जीवन भर चेंज नहीं होगा। इसको स्वीकार करो, और पीछे हट सकते हो तो हट जाओ। कोई ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं, ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो बिना बात पे ताने मारते हैं, बिना बात पे आपको तंग करते हैं। अगर एक्सेप्टेंस कर सको तो आइडियल है, क्योंकि एक्सेप्टेंस भगवान की हर विधान में समर्पण करने का नाम है। पर हो ही नहीं रहा। आप 10 किलो का वजन उठा सकते हो, पर आपको दे दिया गया 100 किलो का उठाने के लिए, आपसे हो ही नहीं रहा, तो पीछे हटना है। फेंसिंग बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज क्या होगा ना, पिछले जो एक रिट्रीट हुई हमारी उसमें एक क्वेश्चन पूछा, एक तो किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि जो एक्सेप्टेंस है ये तो थोड़ी चालाकी हुई, कि बातें तो आप कर रहे हैं कि ये शुद्ध दृष्टि की और परमात्मा दृष्टि की और सबसे प्रेम करने की, ये वगैरह वगैरह, पूर्णता की, तो वहां ये फेंसिंग वाला जो पार्ट है वो जम नहीं रहा। तो मैंने उसको बोला कि देख भाई, 10 किलो का वजन तू उठा सकता है और 100 किलो का तेरे सिर पे रख दिया गया, अब तू क्या करेगा? तेरे में क्षमता ही नहीं है, तेरे में 10 किलो की ही क्षमता है। जो इतना, कई बार ऐसा होता है ना, ऐसी परिस्थिति है कि आपके बस की ही बात नहीं है, मन बहुत ज्यादा आपका व्यथित हो रहा है उसमें,
तो बहुत लोगों से आपको पीछे भी हटना पड़ेगा। वो पॉजिटिव है, उसको बुरा नहीं मानना है। आपकी ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो अति तामसिक वृत्ति के हैं, उनका साथ कल नहीं छोड़ना है, आज छोड़ना है। नहीं तो वो आपको, आपकी टांग खींचते ही रहेंगे, आपको नीचे गिराते ही रहेंगे। तभी जो भगवान ने कहा ना पहले 2 श्लोक में कि दुर्बलता, तभी दुर्बलता जाएगी, क्योंकि साधना पक्की होगी तभी दुर्बलता जाएगी। और आप साधना पक्की होने दे ही नहीं रहे हो, आप उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। तो साधना में दृढ़ता चाहिए, रोज 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 प्रैक्टिस चाहिए, तब बात बनेगी। भगवान हम पर कृपा करें कि हमारी बात तो बन जाए, हमारा मन शुद्ध आनंद में, शांत पूर्णता में, सदा समता में, सदा समर्पण में, सदा अकारण प्रेम में। और जहां फेंसिंग की जरूरत हो, वहां बिना किसी क्रोध ईर्ष्या द्वेष के फेंसिंग करने में। हर समय प्रिंसिपल्स को पकड़े रखे, सिद्धांतों को न छोड़े। हर समय हम आनंद में, प्रेम में रहते।